जय हिंद दोस्तों, एडिटोरियल पब्लिकेशन के तरफ से यहाँ पर देखिए करंट अफेयर का जो वर्षिकांक जारी किया गया है उसका हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट 8 है। आपको 1 से लेकर 7 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही साथ यदि PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग देख रहे होंगे प्रैक्टिस टेस्ट जो है 8 है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग का पहला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू की है। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर यहाँ पर एनर्जी हार्वेस्टिंग शुरू किया गया है। तो यह आपको शुरू किया गया है सिक्किम में। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में हुए निधनों में निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो देखिए यहाँ पर जो निधन हुआ है, हम स्पेशल एक वीडियो आपको बना दिया है निधन पर, तो आप लोग नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं। पूरा उसमें आपका निधन जो है 40-50 व्यक्तियों का, वो सबको एकत्रित करके आपको बनाया गया है। चलिए तो पहला यहाँ पर देखिए रोहित सरदाना। तो रोहित सरदाना कौन थे? फिर जगमोहन मल्होत्रा, पंडित देवव्रत चौधरी और यहाँ पर चंदू तोमर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहित सरदाना पत्रकार थे। ठीक, यहाँ पर जगमोहन मल्होत्रा जो थे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, और पंडित जो देवव्रत थे ये थे आपको सितार वादक थे, और यह जो तो यह चंदू तोमर है ये शूटिंग थी। ठीक, यहाँ पर शूटिंग या शूटर थी। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का तीसरे नंबर है कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान पर किसे प्राप्त हुआ। देखिए जो मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार जो विश्व का सबसे लोकप्रिय राजनेता में प्रथम जो शीर्ष स्थान प्राप्त है, यह प्राप्त हुआ है नरेंद्र मोदी का। आपका राइट आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है। तो देखो अपना जो देश श्रृंखला यह मंत्रालय का पहल है, ये आपका पर्यटन मंत्रालय का पहल है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 5वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है। तो गोल्डन सिटी का जो खोज किया गया है यह किया गया है आपका यहाँ पर मिस्र में। ठीक, अगला जो प्रश्न देखा जाए शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए यहाँ पर बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया। तो फरवरी 2021 में जो मनाया गया वहाँ पर आपका ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न है कि फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है। तो यह प्रकाशित जो पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग है इसकी लेखिका कौन है। तो इसकी लेखिका यहाँ पर हंटर बाइडेन है। ठीक, राइट आंसर भी कर लीजिएगा, हंटर बाइडेन। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 8वां नंबर प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो देखिए यहाँ पर जानवरों के लिए जो एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया गया है ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। तो 2020 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार यहाँ पर सम्मानित किया गया है वह सम्मानित किया गया है यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए प्रश्न यहाँ पर हम लोग का पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर महाबाहु, यहाँ देखिए यहाँ पर महाबाहु और ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो आपको बताना है ये किस राज्य में की गई है। यह आपको किया गया है असम में। ठीक, यहाँ पर महाबाहु और ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत यानी कि शुरुआत किस राज्य में, असम में किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का केंद्रीय बजट 2020 यहाँ पर केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो मित्रा योजना का जो संबंध है आपका यह कपड़ा उद्योग से है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर देखिए 12वें नंबर प्रश्न है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है। तो जिसमें प्रथम स्थान पर आपका रहा है यह मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। देखिए मैसाचुसेट्स जो प्रौद्योगिकी स्थान है यही आपका शीर्ष स्थान यानी कि प्रथम स्थान पर रहा। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 के रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। तो यह किस वर्ष बन जाएगा यह पूछा गया। तो यह आपको बन जाएगा 2030 तक सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, ये 14वां बाल फिल्म महोत्सव आयोजन किस देश में किया गया? तो यह किया गया है बांग्लादेश में। ठीक, 14वां, यहाँ पर देखिए 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव यह बांग्लादेश में किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह आपको जो नियुक्त किया गया है यहाँ पर अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? तो करुणा अभियान 2021 का जो शुरुआत आपको किया गया है यह गुजरात में किया गया है, याद रखिएगा यहाँ पर करुणा, यहाँ से आपको करुणा से यह गुजरात से याद रखना है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि ये किस देश ने NEOM यहाँ पर नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? यहाँ पर देखिए द लाइन नामक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की जो घोषणा किया गया है यह आपको घोषणा किया गया है सऊदी अरब के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, यहाँ पर प्रश्न हम लोग हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के लिए आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लगाया गया? यहाँ पर प्रस्ताव लगाया तो यह लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो उकसाने के लिए आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संशोधन के तहत ये महाभियोग का प्रस्ताव लिया है? तो यह लाए थे आपका यहाँ पर 25वां संशोधन के तहत। अगला पॉइंट हम लोग का 19वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? यहाँ पर देखिएगा लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की जो घोषणा 2023 तक किया गया है वह किस देश के द्वारा किया गया है? यह जापान के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका नाम है? यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि यहाँ पर मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, इसका नाम क्या रखे हैं? तो इसका नाम रखा गया है यहाँ पर शक्ति रखा गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए हम लोग का 21वां प्रश्न है कि 16वें प्रत्याशी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें कथन जो आपका सही है वह सही है कथन यहाँ पर उपयुक्त में से सभी, यानी कि इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी रहे। तो इसमें आपका जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है, प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा की है? ठीक, तो यहाँ पर महामारी के बाद पश्चात दो यानी कि बाद जो नरेंद्र मोदी के द्वारा यात्रा किया गया वह किस देश का किया गया? वह यात्रा किया गया बांग्लादेश का। ठीक, अगला प्रश्न क्या, प्रश्न हम लोग का है कि निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, निसार के संबंध में कौन सा? यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें से कौन सा कथन जो सत्य है? तो देखिए इसमें जो आपका कथन सत्य है इसमें सभी कथन जो है सत्य है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो तंजानिया की पहली महिला के राष्ट्रपति में किसको चुना गया है? तो बिल्कुल यहाँ पर चुना गया यहाँ पर सामिया सुलूहु हसन को। ठीक, सामिया सुलूहु हसन को यह तंजानिया की महिला राष्ट्रपति को चुना गया है। अगला प्रश्न देखिए हम लोग का प्रश्न है कि हाल ही में G20 यहाँ पर G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो यहाँ पर देखिए भारत की ओर से जो भाग लिया गया था वह आपको लिया गया था, देखिए यहाँ पर निर्मला सीतारमण के द्वारा यह लिया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो देखिए ये जो नावेली आपको याद रखना है, नावेली थर्मल पावर ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ पर उद्घाटन हुआ है? तो इसका तमिलनाडु में उद्घाटन हुआ है नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के निजी क्षेत्रों की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो निजी क्षेत्र की नौकरियों में जो 75% आरक्षण को लागू किया गया है यह किस राज्य में? आपका हरियाणा में लागू किया गया है। अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बना। कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना है? तो देखिए जो कर्नाटक का 31वां जिला बना है यह विजयनगर बना है। ठीक,
अगला प्रश्न हम लोग का है कि एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियन 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश को प्राप्त है। तो एशियाई ऑनलाइन शूटिंग में जो चैंपियन देश रहा है यानी कि प्रथम देश रहा है वह रहा है आपका भारत। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए यहाँ पर परसिवियरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया। तो यहाँ पर जो भेजा गया यह मंगल पर यह भेजा गया है। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं, प्रश्न 31 नंबर कि हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई है। तो विश्व सतत शिखर सम्मेलन जो मेजबानी आपको की गई है यह किया गया है भारत के द्वारा। अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न क्या हम लोग का है, प्रश्न कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो यह किस राज्य में किया जाएगा, यहाँ पर यह उड़ीसा में आपको किया जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो देखिए पेपरलेस यानी कि बिना पेपर के जो जारी करने वाला बजट बना है वह उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला है ये मलयालम फिल्म मकर को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला। दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया। ठीक। तो इसमें से कौन सा कथन है जो आपका सही लग रहा है। तो देखिए इसमें सही जो कथन है पहला है मलयालम फिल्म मकर को बेस्ट फिल्म माना गया, यह सही है। और ये जो छिछोरे फिल्म को यहाँ पर बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड दिया गया, ये जो ए और सी है बिल्कुल सही है, बाकी कंगना रनौत वाला गलत है। ठीक। अगला प्रश्न है कि बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। तो देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड प्राप्त किया गया है यह किससे प्राप्त किया गया है। बिल्कुल यह जो प्राप्त आपको किया गया है ये अंजू बीबी जॉर्ज के द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है यह वैशाली हिसाबे को, यहाँ पर वैशाली हिवासे को नियुक्त किया गया है। ठीक। राइट आंसर सी कर लीजिएगा, डी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग है कि दुनिया का पहला माइक्रो कैंसर यहाँ पर माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक यहाँ पर ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्त्रीफिकर किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक। यहाँ पर देखिए जो विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर जो है नैत्रो स्पीकर ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह लॉन्च किया गया यहाँ पर रमेश पोखरियाल के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखिए, फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पर फीफा फेडरेशन को निलंबित जो कर दिया गया है यह कर दिया गया यहाँ पर आपको पाकिस्तान का। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि यहाँ पर 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई है। ठीक। देखिए 39वां जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है इसका आयोजन जो किया गया है यह किया गया है त्रिपुरा में। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में किस देश ने इकोसाइट को अपराध बनाने वाला बिल को मंजूरी दी। तो इकोसाइट को अपराध बनाने वाला बिल को यहाँ पर मंजूरी दिया गया है, यह दिया गया फ्रांस के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर स्वस्थ एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत किसने की। तो देखिए जो डिजिटल कोष का शुरुआत किया गया है यह नीति आयोग के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का कि हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लेक ये वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आपको फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो पोंग डैम वन्य जीव अभ्यारण्य है किस राज्य में है, यह है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है, प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज किया है। यहाँ पर एक्स किरणों के उत्सर्जन का जो खोज किया गया है यह अरुण पर किया गया है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हिमंत बिस्वा शर्मा, यहाँ पर शर्मा ऐसे नहीं होता है, शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो यह जो शपथ ग्रहण किया गया है असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। ठीक। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच एक हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित। देखिए जो सुकमा जिला है ये आपको छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक। अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि एनईओ प्रथम रोबोट
यह यहाँ पर प्रोटोटाइप जो पृथ्वी का निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मालों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकती है। यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो यह किस देश के द्वारा? यह आपको चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही यहाँ पर अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति यहाँ पर इदरिस देवी की मृत्यु हो गई थी? यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति जो है इदरिस देवी है, ठीक, देवी नहीं है, देवी की मृत्यु हो गई है। तो यह जो थी आपका राष्ट्रपति चाड की राष्ट्रपति थी, ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि बिनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली के संबंध में रोगों के उपचार के लिए आयुष्मान मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? तो देखिए आयुर्वेद पर्व का जो आयोजन किया गया है, यह किया गया है आपका भुवनेश्वर में, ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत का पहला डिजिटल बजट लाया गया। तो पहला जो डिजिटल बजट लाया गया यह आपको 2021 में लाया गया पर निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बजट में यहाँ पर राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार रखें? यहाँ पर क्या है? बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो यह जो बजट में रेल योजना तैयार करना है यह है आपका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो ये हम लोग जो का प्रैक्टिस सेट जो था 8 था और हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और जो सेट आपका 9 है जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।